तो हम लोग आज रिलेटिव मोशंस को आगे बढ़ाएंगे। रिलेटिव मोशंस का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में डिस्कस किया था। बच्चों ये सवाल हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसका वेलोसिटी, है ना। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी ऐसे ही लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यही रिलेशन रहेगा। लेकिन जब हम शुरुआत के क्वेश्चंस कर रहे थे तो वहां पे बताए थे वेलोसिटी ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में, तो जनरली मैंने यहाँ पे कहा था कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। हालांकि तुम यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, किसी तीसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। हम आगे और इसको डिस्कस करेंगे। आज लाइट कम आ रही है ऐसा बच्चे बता रहे हैं। प्रॉपर है सर। मेरे से ठीक है। ठीक है सर। चलो, तो ये सारे हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे एंड देन इस पे बेस्ड एक दो सम लिया था। अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अब एक छोटा सा सवाल लेता हूँ, एक छोटा सा सवाल लेता हूँ। लेट्स देयर इज ए कार ए. Car A is moving in this direction with velocity let's 22 meter per second. There is a car B which is moving in this direction let's 13 meter per second. 14 ले लेता हूँ, 14 meter per second. और ये डिस्टेंस ले लिया सपोज लेट्स 60 मीटर। अब बताओ अगर ये ऐसे चलते रहेगा और सेम ट्रैक पे है ना, रास्ता नहीं है, मतलब रोड जो है बहुत नैरो है। अब ये देखा कि सामने जो चल रहा है थोड़ा स्लो चल रहा है, तो ही हैज टू अप्लाई ब्रेक। व्हाट शुड बी minimum value of retardation to avoid collision? ये सवाल हमने पूछ दिया। बताया। देखो बच्चों यहां से क्या कर सकते हैं, इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करता हूं। मैं अगर इसके रेस्पेक्ट में इसका मोशंस देखूं, किसके रेस्पेक्ट में, या बी के रेस्पेक्ट में ए का या ए के रेस्पेक्ट में बी का। तो अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन देखूं तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? -8 मीटर पर सेकंड। -8 यस सर। मतलब 8 माइनस आई का है ना। और एक्चुअली ब्रेक यही लगा रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन है, इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा, इधर। इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको देखेंगे कितना लिखेंगे
मान लो सर, इसका सर ये हो हो रहा है। रहा है। सर आवाज सर आपकी आवाज एको हो रही है। हाँ सर एक और ये है। एक सेकंड तुम लोग ना अनम्यूट करके रखो। हाँ दानिश अनम्यूट रखो, ईशान सॉरी सर अनम्यूट नहीं, सॉरी म्यूट रखो, म्यूट। सॉरी ए नॉट इस डायरेक्शन में सपोज एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a क्या लिखोगे? एक्सेलेरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ a। एक्सेलेरेशन ऑफ b तो 0 है, ये तो जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसने ब्रेक अप्लाई किया है, माइनस कितना बच्चों? a नॉट माइनस आई कैप, तो हो जाएगा a नॉट आई कैप। हालांकि मैं सिस्टमैटिक लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा बड़ा लगेगा, तुम लोग बाद में बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। ये क्या देखेगा कि ये रिलेटिव में मैं बता रहा हूं क्या देखेगा, ये इधर आ रहा है 8 से और इसका एक्सेलेरेशन है a नॉट इधर। अब मैं पूछा हूं कि a नॉट का क्या वैल्यू हो कि ये इससे कोलाइड ना करे, मतलब ये आ करके यहां पे रुक जाए, यही होगा ना, या तो पहले रुक जाए या कम से कम यहां तक रुके। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना होगा? 60। तो मैं लगाता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। पूछा हूं मिनिमम एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, तो जब a मिनिमम कहेंगे तो s मैक्सिमम कहेंगे। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60। तो v हो गया फाइनल वेलोसिटी 0, u हो गया 8 सर स्क्वायर। डिस्टेंस 50 है कि 60 है? मैंने ये 60 लिखा था। 2 a की जगह पे a नॉट, क्योंकि ये u इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर और ये इधर है, तो ये माइनस हो जाएगा और s कितना हो जाएगा? 60। a नॉट आई कैप और 60 माइनस आई कैप, ऐसे रहेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a नॉट मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा? 64 अपॉन 2 इंटू 60। क्या कुछ गलत किया है क्या? दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है बच्चों। So this is the relation. सर 0 माइनस माइनस 8 का स्क्वायर होगा ना? हाँ 0 माइनस 8 का स्क्वायर, तो माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 स्क्वायर। सही लिखा कि नहीं लिखा? इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये चेक कर लो कितना हो जाएगा? 16/30 है ना, और भी थोड़ा कर सकते हो, 8/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मिनिमम एक्सेलेरेशन होना चाहिए। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, हम एक सवाल ले रहे हैं।
एक टावर है जो 90 मीटर पे है और यहां से एक बॉल ए को और देयर इज अनदर बॉल बी, ए को नीचे थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड से, बी को ऊपर थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड से एट द सेम टाइम। A ball A is thrown down with a speed 10 meter per second and from a tower of height 90 meter, another ball B is thrown up from base of the tower with a speed 20 meter per second। बच्चों साथ साथ तुम भी लिख ही लेना 20 meter per second। Assume line of motion of the two ball is same, line of motion of the two ball is same, then find time when they will collide। 3 सेकंड। है ना? बहुत ही आसान से सवाल है, कुछ बच्चों ने बता भी दिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। तो आई होप कि तुम लोगों ने ये सवाल लिख लिया होगा, सोच भी लिया होगा क्या हो रहा है। मैं इसको रिलेटिव मोशन से सॉल्व करता हूं तो क्या करता हूं, मैं किसी एक के फ्रेम में बैठ जाता हूं, किसी एक बॉल में बैठ जाता हूं। सपोज बी में बैठ गया, सो स्टडी मोशन ऑफ B, study motion of A with respect to B। सबसे पहले चाहिए मुझे क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A with respect to B। इनिशियल वेलोसिटी तुम कहोगे सर ये हो जाएगा UA माइनस UB। UA हो गया 10 J कैप माइनस J कैप माइनस 20 J कैप, हो जाएगा 30 माइनस J कैप। ये तो मैंने इतना लिखा, बट तुम लोग तो ऐसे ही डायरेक्टली बोलते हैं हाँ सर इसके रिस्पेक्ट में ये 30 से नीचे आ रहा है। क्या ये सारे कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहे हैं क्या? नो सर, ग्रेविटेशन है बट वो रिलेटिव में कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो एक्सेलरेशन भी है, तो हमें निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। और याद करो मैंने पहला शुरुआत जब लेक्चर लिया था तो बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा, चाहे बॉल ऊपर जा रहा है चाहे बॉल नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड होगा, G का वैल्यू G होगा। तो इसका भी एक्सेलरेशन जो है वही एक्सेलरेशन इसका भी है। A का एक्सेलरेशन G माइनस J कैप माइनस इसका भी G माइनस J कैप, तो ये हो जाएगा 0।
तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया बच्चों कि अगर दोनों फ्री फॉल है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते दिखेगा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते दिखेगा। तो ये इसमें बैठ के इसको देख रहा है, क्या देख रहा है, 90 मीटर दूर था, जब कोलाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इनटू टी। तो ये तुम कहोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, 90 माइनस जे कैप है, और ये कितना है, 30 माइनस जे कैप है। माइनस जे तो मैं बस कंप्लीटनेस के लिए लिख रहा हूं, तुम लोग तो बाद में डायरेक्टली लिखोगे 90 इज इक्वल टू 30 इंटू टी, कुछ बच्चे लिखे भी होंगे, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्यों लिख लिया एस इज इक्वल टू ये, बिकॉज एक्सलेशन ये क्या है, 0 है, ये 0 है। तो कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको तकलीफ है कि टी 3 सेकेंड कैसे आया? तो अब हेडिंग लिखो, मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल। हेडिंग डालो, हेडिंग क्या मतलब, कॉन्सेप्ट। मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू अदर प्रोजेक्टाइल। सो एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एक प्रोजेक्टाइल है, इसको u इज इक्वल टू दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है u2, दिस इज गिवन 50 मीटर पर सेकेंड and the angle is let's 37 degree। सर हेडिंग फिर से रिपीट करो। बच्चों दोनों एयर में है। व्हाट इज एक्सलेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2? अभी तुम लोगों ने देखा 0। देयर विल बी सम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये कुछ है। मैं कहूंगा सिंस एक्सलेशन 0, so since relative acceleration 0, so relative velocity will remain constant। और अगर velocity constant है, this means path, रिलेटिव पाथ, आर लिखा हो रिलेटिव के लिए, तुम पूरा लिख सकते हो, रिलेटिव पाथ या पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ रेस्पेक्ट टू द अदर, स्ट्रेट लाइन। कैन वी से दैट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है।
तो एक बड़ा इजी सवाल आता है कि एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक कि सर्कुलर कि सेमी सर्कुलर कि स्ट्रेट लाइन की जीरो ही रहेगा हमेशा, थ्रू आउट डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो तुम बताओगे पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन? वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब वो स्ट्रेट लाइन का पाथ कैसा दिखेगा उसको, तो वो दिखेगा कि इसके रेस्पेक्ट में भी इसका वेलोसिटी देखते हैं किधर है। तो u12 निकालते हैं बच्चों। देखो u12 u1 माइनस u2, u1 कितना है 20 i कैप, u2 कितना है u2 लिखो 50 cos 37, 50 cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 i कैप प्लस 50 3/5 j कैप। ये हो जाएगा बच्चों -20 i कैप प्लस नहीं -30 j। टू में बैठा हुआ आदमी वन को किधर देखेगा? टू में बैठा हुआ आदमी वन को देखेगा कि इस वेलोसिटी से ज्यादा है। मैं ग्रीन कलर्स में लिख रहा हूं। टू में बैठा आदमी देखेगा, टू को अपने आप को तो देखेगा कि रेस्ट में है, और वन किधर जा रहा है 20 माइनस आई कैप और 30 जे कैप। मतलब ये दिखेगा कि इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यही उल्टा करते, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 निकालते तो दिस माइनस दिस करते तो आता 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप। तो 1 से अगर 2 को देखते तो इधर जाता, इधर जाता, इसके जस्ट अपोजिट 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप ऐसे जाता। कितने एंगल पे जाता हॉरिजॉन्टल से इसके रिस्पेक्ट में 5। तो तुम कहते कि सर tan phi विल बी कितना होता है y अपॉन x 30/20 3/2। सही लिख रहा हूं? हाँ सर। तो 3/2 देखो अभी 37 से ज्यादा होगा, तो 37 तो होता है 3/4। तो मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया ये ऐसा नहीं, ऐसा आएगा डायग्राम, ऐसा आएगा। 30 से ज्यादा एंगल पे जाते हो दिखेगा। इससे बैठ के इसको देखेगा तो ये 30 से ज्यादा एंगल पे दिखेगा, बिकॉज एंगल कितना आया 3/2 आया, 45 से ज्यादा आया। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि 1 से 2 को देख रहे हैं तो वो ऐसे जा रहा है। कितने एंगल पे जा रहा है 3/2 पे। इज इट क्लियर? इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए u12 का या u21 का मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा बच्चों 10, और ये 2 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। हाँ 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो 10√13 हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि व्हाट इज डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सवाल पूछा जा सकता है इसके नीचे लिखना जो समझने वाली चीज है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल
between the two projectile at t is equal to 2 सेकेंड। सो क्या आंसर दोगे? दोनों प्रोजेक्टाइल के Initial- डिस्टेंस कितना है? कहोगे सर इनिशियली तो दोनों सेम ही पोजीशन पे था, तो अभी कितना डिस्प्लेसमेंट है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो कहोगे सर u1t u12 इंटू टी, तो मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, है ना? मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10√13 इंटू 2, दैट मीन्स 20√13 मीटर है। मैं राइट? हालांकि तुम देखोगे तो ये प्रोजेक्टाइल ये कहीं यहां होगा 2 सेकेंड पे, ये कहीं यहां होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा 20√13। समझो इस चीज को, होगा कि नहीं? जी सर। Yes, sir. अब ऐसे सवाल में जब आईआईटी पूछेगा तो कभी कभी क्या कर देगा, विजुलाइज करो सवाल को। इसका कुछ हाइट दे दिया, लेट्स किसका हाइट दे दिया है 20 मीटर, हाइट दे दिया है। अब क्या होगा कि इसके बाद ये ऐसे जा रहा और फिर कहीं तो स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड को। तो अगर सपोज स्ट्राइक करने के बाद रुक गया, सवाल में दे देगा ग्राउंड से स्ट्राइक करने के बाद। अब पूछेगा व्हाट इज द डिस्टेंस, किसी टाइम पे पूछेगा, और वो तुम्हें देखना है कि ये टाइम जिसके बारे में पूछ रहा है ये कोलिजन से पहले का टाइम है कि कोलिजन के बाद का टाइम है। अगर कोलिजन से पहले का टाइम है तब तो सिंपली यही करेंगे, u इंटू टी करेंगे डिस्टेंस, बिकॉज कोलिजन से पहले दोनों एयर में है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, रिलेटिव वेलोसिटी इसके साथ मूव कर रहा है कांस्टेंट के साथ। लेकिन अगर दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कोलिजन के बाद का, ये कोलाइड कर गया, ये एयर में ही है सपोज, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया अब 0, इसका एक्सेलरेशन है g, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन अब रहेगा, तो अब मोशन अलग हो जाएगा। तो पहले स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा था, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का पाथ स्ट्रेट लाइन था, वेलोसिटी कांस्टेंट था, लेकिन जैसे ही ये कोलाइड कर गया अब इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका एक्सेलरेशन कुछ है, मतलब अब कुछ एक्सेलरेशन है रिलेटिव, कुछ वेलोसिटी भी है। इज इट क्लियर? तो वैसे मोशंस को डील Yes, करना sir. है तुम्हें, चीजें समझनी चाहिए सिर्फ, और फिर कैसे करेंगे वो तो आ जाएगा कि हाँ कैसे करना है। सो बच्चों एक बहुत ही अच्छा सा सवाल कर रहा हूं। अभी दोनों प्रोजेक्टाइल को हमने एक ही पॉइंट से थ्रो किया था। अब मैं ना एक प्रोजेक्टाइल को यहां से टावर से, मान लो ये नाम दे दिया ए, और एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है इसको यहां से थ्रो कर रहा हूं मैं। तो काम करता हूं मैं, इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर देता हूं और इसको किसी एंगल पे थ्रो कर देता हूं।
U2 का वैल्यू ले लेता हूं, लेट्स कीप 50 मीटर पर सेकेंड। ये हाइट भी कुछ ले लेता हूं, लेट्स दिस इज 150 मीटर, लेट्स दिस इज 50 meter, and let's this is 200 meter. अब ये दे दिया है सिनारियो, तुम लोग भी डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया सर। ये 50 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल देता हूं थीटा इज इक्वल टू कितना दे दूं, थीटा इज इक्वल टू दे दिया, लेट्स 53 डिग्री। थोड़ा सा अच्छा सा वैल्यू दे देता हूं, तुम लोग बाकी कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री दे दिया, और मैं पूछ रहा हूं, सवाल ये है, ये एज ए कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, तो इसको स्टार मार्क कर लेना। फाइंड U1 का वैल्यू क्या हो so that both projectile collide in mid air। तो इसको मैं 2-3 तरीके से करूंगा। U1 कितना हो कि ये दोनों कोलाइड करें। इज इट क्लियर? Yes, तो क्या करते हैं, इसको एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को स्टडी करते हैं। ये मान लो प्रोजेक्टाइल बी है और ये प्रोजेक्टाइल ए है। और देखना, मैं इसको मिला दिया दोनों पॉइंट को लाइन से। मैं ए में बैठ के स्टडी करता हूं। लेट्स स्टडी मोशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब बताओ, अगर मैं बी को स्टडी कर रहा हूं ए में बैठ के, तो ए को रेस्ट में देखूंगा, और बी को अगर देखा कि वो इसी लाइन पे आ रहा है, अगर इसका वेलोसिटी इस लाइन पे है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर ऐसा है, तो क्या देखेगा कि ये इसी लाइन पे आ रहा है और आकर के इससे कोलाइड कर लेगा, बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है? 0। तो कंडीशन समझना, टू कोलाइड velocity of B relative to A must be along this direction. To have collision, सारे बच्चे समझना, to have collision, velocity of B with respect to A must be along BA डायरेक्शन। इसमें किसी को तकलीफ तो बताओ बच्चों, क्योंकि ए से स्टडी करें तो ए तो रेस्ट में है, बी को देखेगा, अगर इसी लाइन पे आ रहा है तभी तो कोलाइड करेगा। लेकिन कहोगे सर अगर इस लाइन पे इधर है दूसरे डायरेक्शन में, तब तो वो निकल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या, ये वाला टू हैव कोलिजन? ऋषिकेश भट्ट गुजर बताओ, ये क्लियर हुआ क्या स्टेटमेंट?
बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई मैसेज भी नहीं किया। नहीं। क्लियर है सर। क्लियर है। Yes, sir. हाँ, ऋषिकेश ने किया मैसेज। हाँ, साक्षी बोली सर रिपीट कर दो। साक्षी देखो ये लिखा हुआ है साक्षी, 3 बार मैंने ऑलरेडी बोल दिया था तुम्हारे बोलने से पहले। और देखो ये इस पे लिख रहे हैं तो कम से कम लिखा हुआ तो तुमको दिख रहा है। मैं फिर से भी बोल देता हूं, अगर कोलिजन होना है तो ए के रेस्पेक्ट में बी को स्टडी कर रहे हो तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बी ए डायरेक्शन में, तभी जाके कोलाइड करेगा। लेकिन अगर किसी इधर रहेगा किसी दूसरे डायरेक्शन में तो कोलाइड नहीं करेगा। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी का अगर ये एंगल में कहूं अल्फा है तो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल अल्फा अगर है तो tan अल्फा क्या होना चाहिए? देखो ये है 200 और ये है 100, tan अल्फा हाफ होना चाहिए, isn't it? यस सर। पहले तो UBA निकाल लेते हैं, देखते हैं कि डायरेक्शन किधर है UBA का। UB माइनस UA, व्हाट इज UB? 50 cos 53, cos 53 होता है 3/5 बच्चों, माइनस आई कैप प्लस 50 4/5 जे कैप, माइनस UA कितना है नहीं पता, U1 है, U1 आई कैप है। सो बताना ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू UBA कितना आ गया, ये हो जाएगा 30 प्लस U1 माइनस आई कैप और प्लस 40 जे कैप, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 30 प्लस U1 आई कैप +U1 माइनस आई कैप और 40 जे कैप, ये होना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये है रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा एंगल अल्फा, बिकॉज यहाँ अल्फा है, तो यहां से tan अल्फा होना चाहिए कितना 40/30 प्लस U1 और ये हमें पता है कितना है हाफ, सो 30 प्लस U1 इज इक्वल टू 80, U1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। अब इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। सिंपली पूछा U1 का वेलोसिटी क्या है कि ये कोलाइड करे मिड एयर में। अगर ये कोलाइड करना है मिड एयर में, ठीक है ना, तो देखो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं कि इसका y डिस्प्लेसमेंट कुछ है, इसका भी कुछ y डिस्प्लेसमेंट है, इसका मान लो ये y2 कहूं और इसका कहूं कि ये y1 है नीचे, तो y1 प्लस y2 कितना कर दोगे, मैग्नीट्यूड में y1 प्लस y2 100 होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। 100 होना चाहिए ना, लेकिन देखना ये y1 नीचे है, इसका y2 ऊपर है।
अगर मैं y1 की बात करूं तो मान लो t टाइम में कोलाइड किया तो हाफ g इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली y1 होगा कि नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में t टाइम में कोलाइड किया तो, प्लस y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा इसका जो एंगल है 53, उसका वर्टिकल कंपोनेंट 40 आता है, तो y2 जो हो जाएगा वो जाएगा 40t माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, दिस इज y2, और ये क्या होना चाहिए 100। बताओ यहाँ से 100 40t इक्वल टू क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए कि नहीं, t इक्वल टू क्या होना हाँ चाहिए सर 20 25 2.5 हाँ 2.5 है ना। अब मैंने पूछा कि ये u1 कितना होना चाहिए, देखो ये निकल गया, अगर कोलाइड होगा तो ये इतने ही टाइम में कोलाइड होगा। अब अगर पूछा जाए, मुझे तो u1 पूछा गया था तो निकालते हैं u1। अब बताओ कि x डायरेक्शन में ये कितना चलेगा, u1 इंटू 2.5 चलेगा x डायरेक्शन में, ये x1, ये कितना चलेगा इधर, ये चलेगा 50 का कंपोनेंट है 30 x डायरेक्शन में, 30 इंटू 2.5, और दोनों मिला के कितना होने के लिए कहा हमने 200 200। तो u1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 200 माइनस 75, कितना हो रहा 75, दैट इज इक्वल टू 125 75. है ना। सो u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 25, 2.5। कुछ गड़बड़ किया है क्या, देखो यहाँ से, बराबर है नहीं सर We said 50. 50. 50 आ गया, वही आया था, है ना। समझ में आया दूसरा मेथड जिसमें रिलेटिव का कोई यूज नहीं किया। सर u1 इंटू 2.5 प्लस आगे लिया वो नहीं समझे सर। अभी यहाँ कोलाइड किया है तो जितना डिस्टेंस ये पहला प्रोजेक्टाइल चला x1 देखो, और दूसरा चला है x2 x डायरेक्शन में, तो ये दोनों मिला के तो 200 होना चाहिए ना। u1 का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर, यहाँ आ गया, ये चला है इधर x2, कितना है 30 इंटू 2.5, 30 मीटर पर सेकेंड है, ये कितना होना चाहिए 200। इज इट ओके? यस सर। हितेश बताओ कहाँ दिक्कत हो रही है। सर मेरा एक और मेथड से आंसर आया। ठीक सर है, ये हम ये मेथड लिख ले। बोलो। सही, और एक क्वेश्चन दो ना तो ज्यादा समझ में आएगा। और एक सवाल दे। यस सर। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा ना और उनका एक सवाल देते हैं, जो और relative- अच्छा सा सवाल देते हैं पहले। चलो दूसरा सवाल देता हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। ये दे दिया सपोज 40, ये दे दिया लेट्स के
16, ठीक है। ये दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड और ये दे दिया लेट्स 40 मीटर पर सेकेंड। अब एंगल ने दोनों का हम लोग वेलोसिटी दे दिया, थोड़ा ऐसा बना देता हूँ। सर वो पहला वाला 30 मीटर पर सेकेंड है क्या? हाँ 30 मीटर पर सेकेंड, इसको दे दिया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सर वो अल्फा क्या है? हाँ ये एंगल दे दिया सपोज 53 डिग्री और ये एंगल दे दिया लेट्स की 37 डिग्री। नहीं एंगल नहीं दे रहा हूँ, सॉरी, ये एंगल छोड़ देता हूँ मैं। ये एंगल थीटा थीटा रहने देता हूँ, ठीक है ना। सर इसे हम ट्रेजेक्टरी से भी कर सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी कर सकते हैं, पहले समझा रहा हूँ इसको। अभी हमने इसको दे दिया है 40 दे दिया। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा इसका वैल्यू बढ़ा दूं क्या? ठीक है चलो, ये थीटा दे दिया है मैंने। अब मैं ये कर रहा हूं कि व्हाट शुड बी थीटा so that the two projectile collide in mid-air, ठीक है ना। What should be theta so that two projectile collide in mid-air। तो कैसे सॉल्व करोगे? किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को स्टडी करना है, और मान लो ए के रेस्पेक्ट में बी को स्टडी किया, तो तुम्हें क्या देखना चाहिए? तुम्हें ये देखना चाहिए कि बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में हो। एम आई राइट? अगर कोलाइड करना है तो यस सर। बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में इधर होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर अगर इधर होना चाहिए मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का डायरेक्शन, ये एंगल अल्फा कितना होना चाहिए? तुम कहोगे सर tan अल्फा होना चाहिए हाउ मच? 2/3 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, है ना। अब देखना, अब u भी तो हो गया, ये u भी दिया हुआ है, मुझे चाहिए u b विथ रेस्पेक्ट टू a। ओके सर ये हो जाएगा u b माइनस u a। देखो माइनस u a मैं बनाता हूं, u b में माइनस u a ऐड करना है। माइनस u a कैसा होगा? u a इधर है तो माइनस u a इधर हो जाएगा ऐसे। इज इट क्लियर? यस सर। माइनस कहाँ पर रहेगा? Yes, sir. एंगल है। अब देखना इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, बस यही करना है। कुछ नहीं, मैं तो फॉर्मूलास लिख लेता हूं। u b क्या है? u b इज 40
cos 53, that means 3 by 5 I cap. minus I cap, है ना, plus Yes. 44 4 by by 5 j cap J cap. माइनस यूए लिख लेता हूँ। देखो यूए माइनस है तो माइनस cos थीटा, है ना। हालांकि ये यूए यहां से लिख रहे हैं, माइनस ये साइन दे दिया है तो मैं डायरेक्टली यूए ही लिखता हूँ। 30 cos थीटा आई कैप प्लस, ये माइनस साइन ऑलरेडी दे दिया हूं, प्लस 30 साइन थीटा जे कैप। सही लिख रहा हूं क्या? दिस इज यूए वेक्टर, दिस इज यूवी वेक्टर। Yes, sir. सो यू बी ए देखो क्या आ जाएगा, सारे बच्चे साथ साथ लिख ले। यहां देखना ये 24 हो जाएगा, 24 और ये हो जाएगा प्लस 30 cos थीटा, और ये पूरा हो गया है माइनस आई कैप, माइनस आई कैप कॉमन ले लिया, प्लस यहां देखना ये कितना है 32 माइनस 30 साइन थीटा जे कैप है। तो अगर मैं tan अल्फा यहां से लिखने के लिए कहूं कि tan अल्फा क्या होगा, तो तुम कहोगे सर tan अल्फा विल बी दिस अपॉन दिस, क्योंकि देखो ये इधर है तो माइनस आई कैप में होना ही चाहिए। tan अल्फा यहां से आ जाएगा 32 minus 30 sin theta whole divided by 24 plus 30 cos theta, that should be equal to कितना आ जाएगा ये tan अल्फा हमने अभी निकाला था कितना 2/3। अब इसको सॉल्व कर लोगे जो आ जाएगा 96 माइनस 90 sin theta, that is equal to 48 plus 60 cos theta। आना समझ में? That हाँ सर. implies कितना हो जाएगा यहां से 60 cos थीटा प्लस 90 sin थीटा इज इक्वल टू 96 minus 48 48. अब यहां से देखो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जरूरी नहीं कि इसका सॉल्यूशन होगा ही। तो व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस? मैक्सिमम वैल्यू जो इसका हो सकता है वो 48 से ज्यादा होना चाहिए। तो 48 अगर ज्यादा हो गया इसके मैक्सिमम वैल्यू से तो ये कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन शायद ये आएगा 90 और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? कहोगे सर ये कैसे सॉल्व करें? थोड़ा सा और लिखते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, 20 cos थीटा प्लस 3 कॉमन लिया 30 sin थीटा इज इक्वल टू 16। ये सही लिखा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर 2 ले सकते हैं ना और कॉमन? हाँ जो भी 10 cos थीटा प्लस 15 sin थीटा इज इक्वल टू 8। अब ये कॉम्प्लिकेटेड आंसर है
बट ऐसा नहीं कि तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसमें अगर पूछा जाएगा थीटा कितना होगा तो तुम्हें बताता हूं मैं कि इसको कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो, क्या लिख लो, √325 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर 15 स्क्वायर का रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, है ना, तो 15 बाई समथिंग यही वाला क्वांटिटी साइन थीटा प्लस 10 बाई वही वाला क्वांटिटी इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 8, है ना। तो क्या जाएगा यहां से, अब इसमें क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं अगर cos 5 तो ये हो जाता है sin 5, isn't it? अभी ये हो सकता है कुछ बच्चों को टफ लग रहा है, ये अगर cos 5 मान लिया तो ये हो जाएगा sin 5, मतलब 15 बाई समथिंग जो है उसको हमने मान लिया cos 5 होगा कुछ, तो 10 बाई समथिंग जो हो जाएगा ऑटोमेटिकली sin 5 हो जाएगा। ये समथिंग मैं बार बार लिखने रहा हूं, ये कौन सा है, ये वाला टर्म है। तो अगर मैं tan 5 की बात करूं, tan 5 का, तो ये 10 बाई 15 आ रहा है, 3/2. 2/3 आ रहा है tan 5, है ना, ठीक है ना, क्लियर। Yes, sir. तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा, अगर इसको मान लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 5, जहां पे tan 5 क्या है, ये 2/3 है, साइन थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 8 बाई यही वाला क्वांटिटी 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 बाहर रूट अंडर 9 प्लस 4 13, ठीक है। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, डोंट वरी। समझ गए सर। हाँ, तो यहाँ से थीटा प्लस 5, ये ऐसा नहीं कि ऐसा सवाल नहीं आ सकता है, थीटा प्लस 5 इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स कितना 8 बाई 5 रूट 13। मुझे क्या निकालना था, थीटा, थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 8 बाई 5 रूट 13 और माइनस 5, 5 कितना है tan इनवर्स 2/3। क्लियर हुआ, ऐसे करके आंसर आ सकता है। हालांकि मुझे सिर्फ यही चाहिए था कि दिस इज योर सॉल्यूशन। कभी कभी आईआईटी इतना मैथमेटिक्स में जाके सिंपली पूछना चाहता है, ये निकाल लिया मतलब तुम्हारा काम हो गया, ये तो मैथमेटिक्स है। तो कभी कभी होता है कि व्हाट शुड बी थीटा, तो नीचे रहेगा कि ऐसा हो, तो यही निकाल लिया तो काम हो गया। प्रीति बागुल, समझ में आया क्या? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, सर एक फिर से समझाओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत। कहां से डिस्कनेक्ट हुए प्रशांत, किस पॉइंट से? सर ये √10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर वहां से। तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा बिकॉज तूने ट्रिगोमेट्री का बोला पोर्शन भी नहीं पढ़ा है, तो डोंट वरी, वो पढ़ोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा जब पीछे का लेक्चर देखोगे। तो हेडिंग डालो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब मैं क्या करता हूं, पहले यहां समझाता हूं कि कैसे सवाल होंगे और फिर उसको थ्योरी में डेवलप करता हूं। जैसे अभी हमने कहा था कि ये ए था, इसको कुछ ऐसे थ्रो किया U1 से, इसको कुछ ऐसे थ्रो किया U2 से,
और हमने क्या देखा, हमने देखा कि b का वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में देखा, अगर b का वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में ऐसा आ गया तो कहेंगे कि कोलाइड हो जाएगा, है ना। लेकिन कहोगे सर अगर ऐसा नहीं, b का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू a ऐसा आ गया, उस लाइन पे नहीं आया, दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, तो क्या देखेगा, a विल सी दैट कि b इज मूविंग ऑन दिस लाइन, ऐसे जा रहा है। अभी इनिशियली उसका डिस्टेंस कितना है, इनिशियली डिस्टेंस ये है दोनों के बीच का, फिर b कहीं यहां चला जाएगा, सबको सुनाई दे रहा है, फिर b का डिस्टेंस a को लगेगा कि इतना है, फिर b कहीं यहां होगा, फिर लगेगा इतना है, फिर b कहीं यहां होगा तो लगेगा इतना डिस्टेंस है, फिर b इधर हो जाएगा, फिर और b इधर चला जाएगा, तो a को कैसा लगेगा, ऐसे जा रहा है b। अब बताओ, मैं कुछ पॉइंट्स नाम देता हूं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, किस पॉइंट पे b a से मिनिमम डिस्टेंस पे है, 3 पॉइंट पे है कि नहीं। तुमने कैसे निकाला, मिनिमम डिस्टेंस पे जिस समय होगा वो ये 90 डिग्री होगा एंगल, होगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम Yes, sir. डिस्टेंस का समझ में आया कि जब हम रिलेटिव में अगर देखें या फिर नहीं भी रिलेटिव में देखें, अगर मोशंस कर रहा है तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देख रहे हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब रिलेटिव वेलोसिटी से जो जा रहा है पार्टिकल वो लाइन पे ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो यही जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर ना। हाँ सर। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं अब थोड़ा सा थ्योरी डेवलप करता हूं, मैं सीधे नेक्स्ट पेज पे ही चला जाता हूं। सपोज ये ओरिजिन है, मान लेते हैं कि अभी तो ए रेस्ट में है सपोज, एंड लेट्स ये कहीं बी है एंड बी इज मूविंग ऑन दिस लाइन, ऐसे जा रहा है, देखना। सो दिस इज, इसको थोड़ा मिटा लेता हूं, ये सही से डायग्राम ड्रॉ नहीं हो रहा है। This is A, this is B था ये, this is A and B is moving on this line, B इस डायरेक्शन मूव कर रहा, मतलब this is velocity of B with respect to A का डायरेक्शन ये है। अब बताओ A के रेस्पेक्ट में B सबसे कम डिस्टेंस पे कब होगा, जब यहां पे होगा 90 है ना। सो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, किसी टाइम पे t पे यहाँ पे होगा, और अगर मान लो कि ये एंगल मुझे पता है, सपोज ये एंगल पता है, तो अगर, और ये डिस्टेंस भी सपोज मुझे पता है, ये डिस्टेंस भी पता है, तो व्हाट इज मिनिमम
find minimum distance of approach तुम कहोगे कि सर ये कुछ नहीं, ये क्या है, नाम मान लिया इस m पॉइंट पे आएगा तो उस समय मिनिमम होगा, है ना। तो यू विल से दैट कि सर ये क्या होगा ना, ए बी tan theta. tan थीटा या sin थीटा, ये 90 डिग्री है, sin theta, sin theta. Sir, sin theta. theta. Sorry, sir. sin थीटा होगा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, है कि नहीं। अगर कहा जाए कि t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे और t टाइम पे ये परपेंडिकुलर हुआ है, तो कब कितने टाइम बाद मिनिमम डिस्टेंस होगा, फाइंड द टाइम व्हेन डिस्टेंस विल बी मिनिमम। तो तुम कहोगे सर वो कितना देर चला है, तो वो डिस्टेंस चला है m इंटू बी, एम बी डिस्टेंस चला है और उसका स्पीड क्या है, वी ए बी, जो भी स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वी बी ए, मतलब डिस्टेंस एम बी डिवाइड बाई स्पीड, जो भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कराइए। एम बी डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, ए बी cos थीटा डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इजंट इट। अगर ये t 0 पे यहाँ पे है तो, इज इट क्लियर। यस सर। ये समझ में आ गया तो मैं एक सवाल लेता हूं। Clear है sir. बत्तीस से बच्चे हो गए, 38 से 28 बच्चे हो गए। Sir, ये लेक्चर 11:30 तक है क्या? अच्छा, लेक्चर लेट हो गया क्या, यार मेरा सिलेबस नहीं आगे बढ़ता है क्लास में, मैं क्या करूं। तुम लोग इतने पूछते हो, 11:30 से कितने भी बार क्लास बोल। Sir, 11:30 को भी एक लेक्चर. ठीक है, तो मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ आज का लेक्चर, ठीक है, बच्चे भी सब निकल गए। तो ये थ्योरी तक था।